जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है आपके इस राशिफल श्याम निधि चैनल में। हम बात करने वाले हैं आज सिंह राशि के जातकों का 2023 का राशिफल कैसा होगा, यानी कि पूरे वर्ष का राशिफल कैसा होगा। दोस्त, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको पूरे वर्ष का राशिफल बताने वाले हैं, जिसमें आपके जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक, यानी कि प्रति माह आपके जो है भविष्यों का जो आकलन है वो आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम बताएंगे। आपके ग्रह नक्षत्र की जो गणनाएं हैं वो किस दिशा में चाल कर रहे हैं, उससे आपको किस तरीके के लाभ होने वाले हैं। और आपको हम बता देते हैं कि आपके लिए ये वर्ष आर्थिक स्थिति यानी कि धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा जो है शुभ साबित होने वाला है। यानी आप पे भगवान का अलग से आशीर्वाद रहेगा और आप पे धन वर्षा अवश्य होगी और आपको कई अलग अलग तरीके के शुभ अवसर मिलेंगे। जी हाँ, तो बात हो रही है सिंह राशि के जातकों की। जी, सिंह राशि के जातकों को यूं ही नहीं सिंह राशि में रखा गया है, क्योंकि इनमें जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है वो एक अलग लेवल की होती है। धीरे धीरे ही सही मगर होंगे सफल, मिलेंगे कई नए शुभ अवसर। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और जानें अपने राशि का पूरा हाल, पूरे सत्र का हाल। आपको बता देते हैं कि सिंह राशि के अनुसार वर्ष 2023 सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक ऐसा वर्ष साबित होगा जहां आपको करने के लिए बहुत कुछ होगा और आपकी काबिलियत दिखाने का बार बार आपको मौका मिलेगा। वर्ष की शुरुआत के छठे भाव में उपस्थिति शनि महाराज आपको अपने विरोधियों पर विजय दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपकी अच्छी सफलता मिलेगी। आपको मददगार जो है साबित होगा ये वर्ष। वहीं 17 जनवरी को गोचर के बाद आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, अत्यंत प्रभावशाली हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त परिणाम स्वरूप आपके जीवन में उत्तम सफलता के योग बनते नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी अच्छी स्थिति आपकी निर्मित होगी। कुछ कार्यों को लेकर आपके मानसिक तनाव आपको महसूस कर रहे होंगे, लेकिन वो सब एक निश्चित समय आने के बाद समाप्त हो जाएगा। आप बता देते हैं कि जनवरी महीना आपका किस तरीके से निकलने वाला है। जनवरी का माह सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन आप अपने विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे। यदि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो जनवरी में आपको जो है आपके पक्ष में उसका फैसला आएगा, जिससे आपके जो अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और आप धार्मिक गतिविधियां जो हैं वो आपके मन के मुताबिक चलती रहेंगी। आप धार्मिक रूपों में काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव रहेंगे, यानी कि आप यात्राएं धार्मिक कर सकते हैं और आप पूजा प्रतिष्ठा में काफ़ी ज़्यादा संलग्न रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि 2023 के अनुसार फरवरी का महीना थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजमान होंगे। यही समय आपके पिताजी की जो है सेहत बिगड़ सकती है और आपके उनसे संबंध भी बिगड़ सकते हैं और आपका जो इस महीने व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार किन उपायों को करने से आप अपने जो कष्टों को दूर कर सकते हैं। मार्च के महीने में आप किसी पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप आदि में शामिल होंगे। विवाहित लोग जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने जा सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी। आपका कोई महत्वपूर्ण राज इस दौरान बाहर निकल सकता है। अप्रैल का महीना आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। आपकी दूरदर्शिता और आपका अनुभव आपको सफलता दिलाएगा। भाग्य का प्रबल योग बन रहा है। भाग्य आपके छोटे से छोटे काम को बहुत बड़ा बनाकर दिखाएगा, जिससे आप लोगों की नज़रों में आएंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मई के महीने में करियर में उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। सूर्य का दसम भाव का प्रभाव आपके काम को मजबूत बनाएगा। आपके हाथ में कुछ नए अधिकार आएंगे, जिससे पाकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, होने से आपका रुतबा भी बढ़ जाएगा और नौकरी में आपकी स्थिति बढ़ेगी। व्यापार में भी, सरकारी क्षेत्र में भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। जून के महीने में उत्तम आर्थिक लाभ होने की स्थिति बनेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग प्रदान करेंगे। आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके निजी जीवन में किसी भी यह समय लाभदायक रहेगा और चली आ रही परेशानियों में भी कमी आपकी आने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं जुलाई का महीना। आपका उतार चढ़ाव भरा रहेगा। खर्चा बढ़ जाएगा आपका अचानक से, जिससे आपको परेशानी होगी। इस दौरान आपके जो विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप इस विषय में पहले भी प्रयास किए हुए हैं तो इस समय आप विदेश जमीन पर जा सकते हैं। आप मतलब विदेश की यात्रा आपकी कंफर्म है। अगस्त का महीना आपको आत्मविश्वास से लबरेज बनाएगा। आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोग आपको महत्व देंगे। आपके संपर्क
गणमान्य लोगों से होंगे, ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों, नेताओं आदि से आपको मिलने का मौका मिलेगा। अगला जो महीना आपका सितंबर है, उसमें आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे, इस दिशा में आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते नजर आएंगे। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी जो है हर्टबल हो जाएगी, यानी लोगों को थोड़ा सा दुखने वाली हो जाएगी। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते तो आप ये समझ लीजिए आपके बड़े बड़े काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। ठीक है, आपके जो दोस्तों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अक्टूबर का महीना निजी प्रयासों में सफलता प्राप्ति की ओर इशारा करता है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यार दोस्तों का साथ मिलेगा, आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप व्यापार में भी जोखिम लेने से पीछे नहीं रहेंगे। इस दौरान आपको अच्छा लाभ होगा। छोटी मोटी तीर्थ यात्राएं भी आपके लिए होंगी, आप करेंगे, जिससे आपको एक अचानक बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। नवंबर के महीने में आपको कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, यह महत्वपूर्ण संपत्ति होगी और आप अपना घर बना सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस दौरान सरकारी आवास अथवा सरकारी वाहन की प्राप्ति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको ऑफिस की तरफ से वाहन भी मिल सकता है। दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव बड़ा रहेगा। आप विद्यार्थी हैं तो आपको उत्तम परिणाम की प्राप्ति के लिए पुरजोर मेहनत करनी होगी। इस दौरान आपका क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, थोड़ा मन विचलित होगा, लेकिन विवाहित लोगों को जो संतान से संबंधित कोई भी परेशानी महसूस होती रहेगी। हालांकि इस दौरान आपके अच्छी आमदनी के योग भी बन रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्येक बिंदु की, जिसमें प्रेम आपका जो सिंह राशि है, वो सिंह राशि के जातक है, उनका प्रेम संबंध, प्रेम प्रसंग का जो राशिफल है वो क्या कह रहा है पूरे वर्ष के लिए। सिंह राशि के जो लोग हैं उनके प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में सूर्य बुध के साथ पंचम भाव में रहेंगे, जो प्रियतम को बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में परिभाषित करेंगे। आपको अपनी बुद्धिमानी से बड़ी खुशी मिलेगी। पहली तिमाही थोड़ी कमजोर रहेगी क्योंकि शनि छठे भाव से गुजर कर सातवें भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति महाराज स्वयं अष्टम भाव में होंगे। लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति के आपके नवम भाव में गोचर करने के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी तो वह समय आपके प्रेमों संबंधों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही कड़वाहट और निरस्ता दूर होगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का विकास होगा। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु गोचर मेष राशि की से निकलकर मीन राशि में होगा, उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। सिंह राशि के करियर की बात कर लेते हैं। आपके करियर की बात क्या होगी? वैदिक ज्योतिष शास्त्र पर आधारित 2023 का जो करियर का राशिफल है उसके अनुसार इस वर्ष राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत काफ़ी अच्छी तरीके से होने वाली है और उनको काफ़ी बड़े बड़े आपको मौके मिलने वाले हैं। आपने जो मेहनत की है और आप जो वर्तमान में मेहनत करेंगे वह आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे तो छठे भाव से दूसरे भाव में और दसम भाव से दसम भाव में होने के कारण आपको आपके परिवार आपके करियर में उत्तम परिणाम प्रदान करेंगे और धीरे धीरे आपकी प्राप्ति होगी। 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति के गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों का ट्रांसफर होने की संभावना है, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे और आपका करियर बहुत ऊंचाई पर जाएगा। इस वर्ष आपको अपने अनुभव और अपनी काबिलियत के दम पर बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका मिलेगा, इसलिए कोई भी मौका आपके हाथ से जाने आप अपने ना दें और हर संभव कोशिश करें कि आप अपना 100% योगदान दे सकें, जिससे आपका करियर और मजबूत हो सके। शिक्षा की बात कर लेते हैं। आपका शिक्षा किस तरीके से जाने वाली है। आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपको एजुकेशन के क्षेत्र में कहाँ पे ले जाके बैठाने वाले हैं। यह वर्ष राशि के जो सिंह राशि के जातक हैं उनके विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम करने की लाने की आशा दे सकता है। सूर्य और बुध वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में रहकर आपकी बुद्धि का विकास करेंगे। आपकी स्मृति भी मजबूत होगी। जो भी आप पढ़ेंगे वो आसानी से आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आपकी उन्नति होती रहेगी। बृहस्पति के अष्टम भाव में होने जा रहे हैं जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। आपका मन रहस्यमय और गूढ़ विषयों के प्रति ज़्यादा झुकाव महसूस करेगा। लेकिन अप्रैल में जब बृहस्पति का गोचर अपने नवम भाव में होकर पंचम भाव का प्रभाव डालेगा तो शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। आपका सहज ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर अच्छी ही रहेगी और उसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई पर एकाग्रता के साथ अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। आपको बता दें कुछ चीज़ें आपको और भी उलट के होने वाली, उसके बाद आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों के लिए वर्ष उतार चढ़ाव भरा रहेगा। बृहस्पति अष्टम भाव में
रहेंगे और अप्रैल में राहु के साथ आ जाएंगे और मई में गुरु चंडाल दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए आपको अच्छे परिणाम अक्टूबर के बाद ही मिलना प्रारंभ होगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर आपका कैसा होगा, यानी वित्तीय, सिंह राशि का जो वित्तीय मामला है वो क्या रहेगा। सिंह राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और सूर्य महाराज की कृपा से आपको उत्तम धन की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर होने से आपके द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छे धन की प्राप्ति का मौका प्रदान करेगी। शनि के सप्तम भाव में गोचर करने से व्यापार से भी अच्छे लाभ के योग बनेंगे और बृहस्पति जब नवम भाव में गोचर कर जाएंगे तब आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि सबसे बढ़िया समय अप्रैल से जून के बीच रहेगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र में लाभ आपको मिल सकता है और अपने कार्य क्षेत्र में भी धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। अक्टूबर में जब राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो वह समय तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उस समय धन की हानि की स्थिति बन सकती है। यदि आप बिना सोचे समझे निवेश कर रहे हैं तो आप ये समझिए आपका धन पक्का डूबेगा। पारिवारिक बात कर लेते हैं कि आखिरकार परिवार आपका किस तरीके से, जो पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी आपकी इस वर्ष में। जो सिंह राशि के जातक उनके लिए परिवार मामले में मिश्रित रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से और आपकी राशि पर होने से आपके स्वभाव में थोड़ा उग्रता रहेगी, जिसका प्रभाव आपके परिवार जो है झेलेगा और उससे उन पर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और आप लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, इससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा। लेकिन पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। मार्च के बाद पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी। हाँ, यह संभव है कि आप शनिदेव जी के प्रभाव के कारण परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहें। अपने कामों में व्यस्तता के कारण आप उनको समय ना दे पाएं, जिससे उनकी शिकायतें बढ़ जाएंगी कि आप समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे समय के साथ सब अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जिससे आपका अच्छा और मीठा बोलेंगे और परिवार में ससुरता आपके लिए बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं संतान की। अगर आप जो है सिंह राशि के जातक हैं और संतान का मामला आप जानना चाहते हैं कि 2022 का वर्ष संतान के लिए किस तरीके से जाने वाला है, तो आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम रहने की संभावना है। वर्ष जो है, इस वर्ष का जो प्रारंभ है सूर्य और बुध के प्रभाव से उनके अंदर ज्ञान का विकास होगा। वह पढ़ाई करते हैं तो उनमें सफलता मिलेगी, लेकिन मंगल का प्रभाव भी रहेगा, जिससे सेहत में उतार चढ़ाव रह सकता है। यदि उन्हें बुखार, सिरदर्द जैसी समस्याएं प्रभावित कर सकती, लेकिन वे आज्ञाकारी रहेंगे। उसके बाद 22 अप्रैल तक समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है और संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपको संतान की सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। वे अपने क्षेत्रों में तरक्की करेंगे। यदि वे नौकरी करते हैं तो उनको तरक्की मिलेगी और यदि वे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी उनको सफलता मिलेगी। अक्टूबर और नवंबर के बाद दिसंबर के महीने बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है सुखमय साबित होंगे। विवाह की बात कर लेते हैं। जो कुंवारे लोग हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो वो भैया पूरा सुनते रहें आखिरी तक। वीडियो को लाइक कर दें और बाबा श्याम का कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर एक बार नाम लिख दें, क्योंकि सभी कष्ट आपके बाबा श्याम आप समझ लीजिए कि इतना जल्दी ख़त्म कर देंगे कि आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं विवाह की। वैवाहिक जीवन को लेकर आप निश्चिंत रह सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में थोड़ी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि छठे भाव में शनि का प्रभाव रहेगा और वह आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान हैं। इस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी जो है अनेक समस्याओं से घिर सकता है। जिसके बाद जब शनि के आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो वह समय दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी मजबूत होगा और वह आपके प्रति समर्पित होकर जीवन यापन करेंगे। आप दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अप्रैल 22 तक थोड़ा बहुत उस समय उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में आपके हैं। ससुराल पक्ष से किसी की शादी के विवाह के समारोह में आपको जो सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। इसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति आपके नवम भाव में आ जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल समय रहेगा। आप अच्छे समय देंगे अपने पार्टनर को और उसको अच्छे से प्यार भरपूर दे पाएंगे। आप और आपके जीवन साथी के बीच चली आ रही समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आप के ससुराल का जो बीच में सामंजस्य है वो देखने को मिलेगा। एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। उनकी तरफ से आपको यथासंभव सहयोग प्राप्त होगा। संतान संबंधी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विशेष रूप से नवंबर दिसंबर के महीने में आपके लिए अच्छी खबर रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ तीर्थ यात्रा या फिर अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं।
अब हम बात क्या कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं व्यापार की। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, सिंह राशि के जातक हैं, तो क्या आपके साथ स्थिति होने वाली है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने की उम्मीद है। हालांकि वर्ष के शुरुआती जो है दिन थोड़े से कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के मालिक जो शनि महाराज हैं वो छठे भाव में रहेंगे। लेकिन इस दौरान विदेशी संपर्कों से व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद वर्ष पर्यंत शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और यह उनकी अपनी राशि कुंभ में ही होंगे। तो यह समय आपको आपके व्यापार में उत्तम उन्नति प्रदान करेगा। आपकी मेहनत के अनुपात में आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लंबी यात्राएं भी हो जाएंगी, जो कि व्यापारिक समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और आपको अच्छे लोगों से जुड़कर काम करने का फायदा मिलेगा। आपको जनवरी से अप्रैल के बीच किसी भी तरह के ऐसे काम करने से बचना चाहिए जो कि आपके व्यापार से जुड़े हों और सरकारी नीतियों के विरुद्ध हो, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए हर तरीके से आप फंस ही जाएंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आप नवंबर दिसंबर में आप समझ लीजिए कि आपके व्यापार में ग्राहक भरे रहेंगे और आपको आप पर जो माँ लक्ष्मी हैं उनका आशीर्वाद भर भर के बरसेगा और कुबेर भगवान जो है आपको धन संपत्ति समृद्धि आंख बंद करके लुटाते रहेंगे आप पर। संपत्ति और वाहन की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जो वाहन का या संपत्ति की बात है, यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से बहुत ठीक ठाक रहने वाला। वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी ही राशि वृश्चिक को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके लिए यदि आप जनवरी में कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। उसके बाद आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन का काम जो समय से पूरा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शनि महाराज की कृपा से आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप सफलता अर्जित करेंगे। इस वर्ष अप्रैल से मई और नवंबर से दिसंबर के महीने बेहद खास रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान आपको कोई बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। वाहन देखने में तो सुंदर होगा ही और सभी सुख सुविधाओं से युक्त भी होगा और आपको खुशी प्रदान करेगा। नवंबर दिसंबर में संपत्ति खरीदने के आपके योग बन रहे हैं। धन लाभ की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए 2023 का जो वर्ष है वो धन और लाभ की स्थिति से देखा जाए तो मूल तौर पर अच्छा लाभ देने वाला वर्ष साबित होने जा रहा है। वर्ष की शुरुआत में ही आपके पास सरकारी क्षेत्र में अच्छे धन लाभ की स्थिति बनेगी और आप उस धन का सदुपयोग कर पाएंगे। बृहस्पति 22 अप्रैल तक अष्टम भाव में रहेंगे, तब किसी भी तरह का निवेश करने से बचें और धन को सोच समझकर प्रयोग करें, नहीं तो धन की हानि हो जाएगी। और 22 अप्रैल को बृहस्पति नवम भाव में जाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा तो करेंगे। शनि महाराज का गोचर भी सप्तम भाव में होगा तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों का संयुक्त योग आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर देगा और आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस वर्ष आपको मुख्य रूप से जनवरी और अप्रैल से जून और फिर नवंबर दिसंबर के बीच अच्छे आर्थिक लाभ के योग बनने की प्रबल संभावना बनेगी। अगस्त के बीच किसी संपत्ति के विक्रय से भी आपको धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का मामला ये है कि ये जो आपका वर्ष 2023 है, यदि आप शुरुआती दिनों में अपने ऊपर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे आप लापरवाही बरतते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको यह वर्ष संकेत देगा कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर तनिक भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, कि पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति होगी तो छठे भाव में शनि और शुक्र विराजमान होंगे। बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे होंगे तो नवम भाव में राहु महाराज जो है विराजमान होंगे। यह सभी ग्रह स्थितियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा आप किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको उदर रोग, नसों से संबंधित रोग और या फिर मानसिक तनाव या अवसाद या गुप्त रोग होने की पूरी संभावना है। 22 अप्रैल के बाद जब जो है आपकी नवम भाव की राशि में जाने के साथ जो है बृहस्पति आपके नवम भाव की राशि में चले जाएंगे, तब आपके धीरे धीरे जो है स्वास्थ्य में सुधार आएगा। 30 अक्टूबर के बाद आप जो है अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। भाग्यशाली अंक के बारे में बात कर लेते हैं। भाग्यशाली अंक आपका जो है वो 7 होगा इस वर्ष, क्योंकि जो आपका ये मान लीजिए कि इस प्रकार यह वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम वर्ष साबित होगा और इस
वर्ष कुछ चुनौतियां भी आपके कार्य क्षेत्र में आएंगे, जिस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आप अपना नेतृत्व, अपनी कार्यकुशलता से लोगों को प्रभावित करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपको किन चीज़ों का उपाय करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, कैसे आप अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए। पहली बात, रविवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री सूर्यदेव को अर्घ दें। प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए लाभदायक होगा। बुधवार को शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना लाभदायक होगा। आपके लिए उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक्य रत्न धारण करना लाभदायक होगा। इस रत्न को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान रविवार को ही धारण करें, वो भी प्रातः काल में। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या आप बीमार हैं तो आपके लिए आदित्य हृदय स्रोत पाठ करना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बाबा श्याम का एक बार जय श्री श्याम खाटू श्याम का नाम लिख दें। आपके सभी कष्ट ऐसे ही दूर हो जाएंगे। आप अंत तक जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार नमस्कार।